शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर गुड नाइट करके अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने पापा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे आकर के हमें अपना सच का संग देता, हमें ज्ञान का गुलाब गुण और शक्तियों का रंग लगाता, हमें सच्ची सच्ची होली मनाना सिखाता, हमें हाईएस्ट होलीएस्ट लकीएस्ट बनाता और हमें स्वराज्य अधिकारी बनाता, पुरानेपन से हमें लिबरेट करता और हमें कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर देता, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बनाता, हमें अपने प्यार की हमारी लक के लॉक की चाबी देकर भाग्यशाली बनाता और हमें स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना सिखाता। हम अपने बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया, देखे खुद को लाइट के शरीर में और सामने देखते हैं बाप दादा। बाबा शिव बाबा मस्तक में चमक रहे ब्रह्मा बाबा की बरकुटी में हीरे की तरह बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। बाप दादा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे, विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर हमें शिक्षाएं देते। बाबा कहते परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाब गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो बाबा कहते मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे और रंग लग गया। तो बाबा कहते अब पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चीज को रखना नहीं है, उसको होली कर दो कि उसको जला दो। तो बाबा कहते सदा अधीनता से मुक्त स्वराज्य अधिकारी बनकर रहो, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप में रहो। और बाबा कहते सदा दृढ़ संकल्प से निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं के विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाबा वरदान देते लव और लेवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव, कर्म में वाणी में संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूल कर देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। ये लक ही ये लव ही लक के लॉक की चाबी है, ये मास्टर की है। इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। बाबा कहते स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वयं ही हो जाएगा। बाबा कहते स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म, चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मणा स्वयं ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात इजाद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज जोगी होगी। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस हर शिक्षा सिर माथे पर सिर आंखों पर, हम बाबा को जी हाजिर जी हजूर कहते तो बाबा भी बंध जाता है कल्प कल्प आकर के हमें होलीएस्ट हाईएस्ट लकीएस्ट बनाने के लिए।
बाबा का दिल से शुक्रिया करते आज्ञा लेते चलते हैं नीचे। थर्ड फ्लोर शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते हैं। खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखते पावरफुल संकल्प देते हैं। ये मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे उतर रहे हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते हैं। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुट्टी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती हूँ। एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में बॉडी में बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो परम धाम से आया है। वो हाईएस्ट होलीएस्ट हमें भी आकर हाईएस्ट होलीएस्ट लकीएस्ट बनाता है और हमें आकर के अपने संग का रंग लगाता है और हमसे माया के सारे पुरानेपन के रंग उतार देता। माया ने हमें बेरंगे कर दिया। बाबा आकर के ऐसा हमें अविनाशी रंग लगाता है जिससे हम पद्मा पद्म भाग्यशाली बन जाते हैं। हम तीनों लोकों तीनों कालों को सेकंड में हम देख सकते हैं। बाबा ने ऐसा हमें मन का विमान दिया है। हम मन बुद्धि से चलते अपने घर निराकारी दुनिया में देखें अपने निज स्वरूप ज्योति बिंदु को। ये हमारा निज धाम है। यहाँ पर रहते हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा। फिर सबसे पहले बाबा जब हमें इस सृष्टि पर खेड़ खेड़ने के लिए भेजते हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते, सुखों की दुनिया सोने की दुनिया। और हम परमात्मा के बच्चे भी जब इस धरा पर उतरते हैं तो कुछ देने के लिए आते हैं। हमारी बैटरी फुल चार्ज है और हम गुणों शक्तियों से भरपूर हैं। जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि भी सत्तो प्रधान है। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ राम राज्य है, शिवालय है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। पांच तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हमारे अनुकूल हैं। यहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं। हम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसक परमो धर्म वाले। हम सो देवता समृद्धि स्वरूप सुख स्वरूप हर संबंध के सुख से यहाँ पर हम भरपूर हैं, क्योंकि आत्मा अपने सम्मान में है और कोई यहाँ पर विकार नहीं होता। आत्मा स्वराज्य अधिकारी है। आत्मा अपने गुणों शक्तियों से भरपूर है तो डबल ताजधारी है। 8 जन्म सतयुग में लेते, 8 जन्म लेते लेते 2 कलाएं कम होते, हम 14 कला हो जाते। वो ही सृष्टि गोल्डन एज से सिल्वर एज बन जाती, त्रेता युग बन जाता। यहाँ पर हम 12 जन्म लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई काल नहीं होता। यहाँ पर हमने काल पर विजय पाई हुई है। जहाँ पर हम प्रारब्ध भोग रहे हैं जो संगम युग पर पुरुषार्थ किया था, ऐसे 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते संपूर्ण सुख भोगते हैं। फिर धीरे धीरे
आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता। हम अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाते तो वही सृष्टि है। त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते, कॉपर एज बन जाते, और यहाँ से हम अपने सब धर्म से उतर कर दे अभिमान में आ जाते तो पांच विकारों की प्रवेशता हो जाते, कर्मेंद्रियों के हम गुलाम हो जाते, और यहाँ से ही रावण राज्य शुरू हो जाता, और यहाँ से हमारी गिरती कला शुरू हो जाते, और यहाँ से ही फिर हम भक्ति शुरू करते हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर गया था, सबसे पहले उस एक को ही याद करते हैं, उस एक के ही को ही बुलाते हैं, और एक का ही सोने का मंदिर बनाकर हीरे का लिंग बनाकर पूजा चालू करते हैं। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते हैं कि हमारी प्यूरिटी की पूजा होती है, कि इतना पवित्र बनते हैं। संगम युग पर 2 युग उस पवित्रता में रहते हैं, फिर हमारे ही जड़ चित्रों की भी द्वापर से पूजा होने लगती है। विघ्न विनाशक गणेश हनुमान महावीर 8 शक्तियाँ ये हमारे यादगार हैं। तो ऐसे हम पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते, इस चक्रव्यूह में आत्मा फंस जाती। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाते, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू की थी, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते, विश्व का मालिक बनाने वाला पतित पावन उसको ठिक्कर बित्तर में कुत्ते बिल्ली में कह देते। लेकिन वो मर्सीफुल रहम दिल हमारा पिता ऊपर बैठा हम बच्चों का सारा खेल देखता है। जब वो देखता है कि मेरे बच्चे कैसे होलीएस्ट थे, क्या अब कैसे बन गए हैं, तो वो हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पते दुनिया में प्रायतन का कर धार लेता। फिर से हमें वो अपना सारा ज्ञान सुनाता, अपने संग का रंग लगाता, हम पतित हुई आत्माओं को पावन बनाता, दुर्भाग्यशाली आत्माओं को भाग्यशाली बनाता। ऐसा हमें गुण ज्ञान शक्तियों का रंग लगाता, ज्ञान का गुलाल लगाता, तो हमें आकर के मानस से देवता बनाता। इसके लिए वो हमारे लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलता। हम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते बाबा के संग के रंग में रंग रहे हैं। बाबा ने ऐसा हमें रंग लगाया है, गुणों का गुलाल शक्तियों का। बाबा ने आकर के हमें रंग लगाया है। बाबा के रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं, पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। भक्ति में लोग तो केवल कहते हैं सत का संग, कि इसी समय से ही उठाया है, लेकिन किसी के पास सच्चे पिता का परिचय नहीं है। हम प्रैक्टिकल में सच्चे पिता के संग के रंग में रंग रहे हैं। बाबा अपने समान बना रहे हैं, अपने सारे गुण ज्ञान शक्तियों का रंग हम पर चढ़ा रहे हैं। सारे रावण के रंग उतर गए हैं। परमात्मा के रंग में रंगी हुई आत्माएं परमात्मा के ही गुण गाती हैं, परमात्मा की ही शिक्षाओं को बुद्धि में बिठाती है। अपने मनसा में बोल में कर्म में बाप का ही ज्ञान है, बाप के ही गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना है। और स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर, और हम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हैं। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में। बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं, दृष्टि लेते हैं। बाबा हमारा अविनाशी संबंध है, उसके साथ ही आत्मा के सर्व संबंध है। तो उसके साथ अब प्रैक्टिकल में संबंध निभा रहे हैं कि इस वेले इस समय
बाबा कहते दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं परमात्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन हम आत्माओं को बाप को हमने जाना है, दिल से कहा है मेरा बाबा। बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने रंग लगाया है, ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से हम सभी देवता बन गए। लेकिन कल युग अंत तक भी बाबा कहते तुम्हारे चित्रों की पूजा होती है। तो हम पवित्र आत्माएं, बाबा ने आकर के ऐसी पवित्रता की प्रॉपर्टी दी है कि हमें ऐसा पवित्र संबंध मिला है। उस पतित पावन के संबंध के साथ संबंध जोड़ने से हम भी पावन बन जाते हैं। बाबा से हर संबंध का सुख संगम युग पर इस समय हम अपने में ऐसा भर लेते हैं कि फिर सारा कल्प बाप के संग के रंग के हम पर असर रहता है। एक जन्म अभी हम उसके साथ ऐसा संबंध जोड़ते हैं कि जो उसके संस्कार हैं उनको अपना बना लेते हैं। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर बाबा आ जाते हैं। हम बाबा की कुटिया में बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, बाबा का दिल ही दिल में शुक्राना करते। बाबा ने आकर हमें ऐसा ज्ञान का रंग चढ़ाया है। बाबा के ज्ञान से हमने तीसरा नेत्र पाया है, विशाल बुद्धि दूरा अंदेशी बन गए हैं। हम सेकंड में तीनों लोकों तीनों कालों की सैर कर सकते हैं। बाबा ने ऐसा बुद्धि का विमान दिया है, बुद्धि को दूरांदेशी बना दिया, बेहद की बना दिया है। सब हदों से, हद के चक्रों से हमें पार कर दिया है। सब हद के बंधनों से, बोझों से बाबा ने मुक्त कर दिया है। बाबा ने आकर के हमें शरीर रूपी पिंजड़े से आजाद कर दिया है। हमें संपूर्ण निर्विकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनाया है। बाबा ने आकर के हमें हम ऐसा सच का रंग चढ़ाया है, हमें सच्चा ज्ञान दिया है, सच्चा संबंध मिला है कि हम हमारे अंदर की सत्यता को जागृत किया है, डिविनिटी को जागृत किया है। हमने भी खुद को जाना, खुदा को जाना, अपने आंतरिक खजानों को पहचाना है। तो बाहर की जो चाहिए चाहिए थी, रावण के संस्कार, वो सारे जलकर भस्म हो गए हैं कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। जो बाबा की शिक्षाएं वो मेरी है, जो बाबा कहता है वो हमारे लिए सही है। बाकी जो कुछ भी आज तक करते आए उससे नीचे गिरते आए। बाबा से बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेते, बेफिक्र बादशाह का तिलक लेकर चलते हैं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कैसे तपस्वी मूर्त आत्मा के भाग्यशाली रथ, जिसने सच्चे पिता के संग में अपने आप को ऐसा रंगा कि सारे रावण के रंग रावण के राज्य में ही उतार कर दिखाए। ऐसा चैलेंज किया, दृढ़ संकल्प किया, सबके साथ रहते हुए भी एक मेरा बाबा उसके बन गए। और अंत तक भी कैसे सेवा की, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का हमें गिफ्ट दिया और प्रैक्टिकल में बन कर के दिखाया। अंत तक वे सेवा की और जाते समय भी हमें निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी की सौगात देकर गए। तो हम भी अपने आप को चेक करते हैं कि जिस संग का रंग बाबा को चढ़ा है वही संग का रंग हमें चढ़ा है। तो हमने पुराने रंगों को कितना विदाई दी है कि कोई भी पुरानापन हम कह नहीं सकते मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव। बाबा कहते मेरा मेरा कहाँ से आया, ये तुम्हारा दिव्य लौकिक मरजीवा जन्म है, पुरानेपन से मर गए हैं। अब जो हमारा है, जो सच्चा है, जो ट्रुथ है, उसको मेरा बनाना है। कि मेरा बाबा कहते हैं तो बाबा कहते जो बाबा की सिरमत है उसको भी अपने में अंदर धारण करना है। देवता बनना है तो बाप के संजात से अपने आप को पूरी तरह से परिवर्तन करना है। बाबा कहते सदा बाप के साथ कंबाइंड रहना है। इस देह में रहते हुए देह और देह की दुनिया से न्यारे हैं। कहीं भी हमारी आंख डूबती नहीं है,
क्योंकि माया के रंगों से हम मुक्त परमात्मा के रंग में रंग गए हैं, परमात्मा के प्रभाव में आ गए हैं। बाबा ने हमें मन का विमान दिया है उड़ने के लिए, जिसमें बैठकर हम सेकंड में कहीं भी पहुंच सकते हैं। और इसका स्टार्ट बटन है उमंग, उत्साह और हिम्मत, और बस इसकी चाबी है मेरा बाबा। तो जब चाहे मेरा बाबा चाबी लगाएं, उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख लगाएं। तो जब चाहे हम तीनों कालों तीनों लोकों की सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते यही ब्राह्मण जीवन है कि सदा खुश रहना है, नाचना है और गाना है, एंजॉय करना है। लेकिन वो तब कर सकते हैं जब पूरी तरह से बाबा के बन गए हैं। मन बुद्धि कहीं भी पुरानी दुनिया में अटकती नहीं है। देह में तो है लेकिन इसके भान से अलग है, न्यारे और प्यारे हैं, रिश्ते हैं। इस स्मृति से उड़ चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज के शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखते सूक्ष्म वतन बाप दादा, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आ जाते, बाबा प्रकाश की बाहों में भर लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, मेरे हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के समीप आकर बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा कहते आप सभी आत्माएं होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं हो। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा आत्मा को कौन से रंग में रंगा है कि सबसे अच्छे ते अच्छा रंग है अविनाशी रंग, जो है अविनाशी परमात्मा का रंग। बाबा कहते आप जानते हो अब सबने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई है। जे परमात्मा रंग का संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्मा संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा संग में रहना। तो जो सबसे सहज और ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे संग में रहना। तो बाबा कहते इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे थे ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे थे ऊंचे पवित्र महान आत्माएं पूज्य आत्माएं बन गई हो। तो बाबा कहते जी अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना। दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं परमात्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बापा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, तो रंग लग गया। बाप ने रंग लगाया, ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से हम देवता बन गए। लेकिन अब कलयुग अंत तक भी बाबा कहते आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं, कि पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्मात्माएं भी बहुत बनते हैं। बाबा कहते लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनते हैं। तो बाबा कहते ऐसी श्रेष्ठ पवित्रता का रंग बाबा ही आकर लगाते हैं। तो बाबा कहते पर अगर कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है, तो आप क्या जवाब देंगे। परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है। तो बाबा कहते अपने दिल में बाप रहता, आप बाप के दिल में रहते, तो रहता है वे हाथ उठाओ। तो बाबा कहते कि सभी के दिल में बाबा रहता है। तो बाबा कहते क्योंकि कंबाइंड रहते हैं तो कंबाइंड रहते हैं। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते, कि कंपेनियन बना है। तो बाबा कहते मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते नंबर वार फायदा उठाते हैं,
क्योंकि बाबा कहते इसका कारण है पुराने संस्कार। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है, एक्यूरेट जो भी डिसीजन लेंगे और बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, दो जुगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने रावण ने हमें अपने रंग में रंग लिया था, तो हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहत सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहत सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। और क्योंकि अब हमें समय की भी पहचान है, स्वयं की भी पहचान है, सच्चा पिता मिला है, सच्चे रंग के, सच्चे संग के रंग में रंग गए हैं। बाप दादा कहते हैं कि अगर दिल में रावण की कोई भी पुरानी जायदाद पुरानी संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज पराई चीज है, तो पराई चीज को कभी भी अपने पास नहीं रखा जाता, तो बाबा कहते निकाल दिया जाता है। तो बाबा कहते बच्चे बाप से रू रिहान करते हैं, कहते हैं बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या जी बाबा कहते आपके संस्कार हैं जो कहते हैं मेरे संस्कार, तो जी कहना ठीक नहीं है। पुराने संस्कार मेरी नेचर। तो बाबा कहते अगर कोई ये ऐसी पुरानी चीज है तो बाबा कहते गलती से भी पास नहीं रखनी। जब मर्जीवा बन गए तो बाबा कहते अब आपका सरनेम क्या है, पुराने जन्म का सरनेम तो नहीं है, आपका सरनेम लिखते हैं बीके। तो बाबा कहते मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार, ये पुराने तो पराये संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ भी जलाएंगे ना, होली जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं। तो आप सभी इस होली पर मेरे संस्कार और ये जो भी पुरानापन है इसको जलाओ। बाबा कहते जे अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना, जीवन भी एक डिक्शनरी है। तो अभी कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो कि लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, जिस मप्पन में भी नहीं सोचना। बाबा कहते अब तो जो बाप के संस्कार हैं वह आपके संस्कार हैं। सभी कहते हैं ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो बाबा कहते सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प कीजिए, प्रतिज्ञा अपने आप से की, गलती से भी मेरा नहीं कहना। मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार हैं वह फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वह बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि जानते भी हो मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को बरकुटी में तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चों को ऐसा बनना है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया।
उनके साथ से हमारी ये यात्रा बहुत सुंदर रहे। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर कैसे हमें अपने संग का रंग चढ़ाया है, हमें ज्ञान का गुलाल गुणों शक्तियों का संग लगाया है, रंग लगाया है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, सारे पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी मेरी नेचर को जला देते, बीती को बीती कर देते, बिंदु वन बिंदु बाबा को याद करते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सभी आत्माओं को परमात्मा का संग मिल जाए, परमात्मा के संग के रंग में रंग जाएं। दुआएं देते उड़ चलें ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। सामने देखें परम ज्योति, परम पिता परमात्मा, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आ गए हैं। बाबा को हम कितना ना थैंक्स करें। बाबा पतित पावन आकर पति दुनिया में हमें अपना रंग लगा करके हमें मन बुद्धि बुद्धि का विमान देता है। बाप दादा के स्नेह के विमान द्वारा हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। बाबा कहते सभी के पास विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी है। तो बाबा कहते सभी के पास मन का विमान है, पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है। तो बाबा कहते चेक करते रहो, ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा तो मन जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ पहुँच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। बाप दादा का वायदा है, वरदान है, आपके हिम्मत का 1 कदम और 1000 कदम मदद बाप की है। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो, क्योंकि बाबा कहते सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है। बाबा कहते सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो, होना ही है। बाप मेरा है, मैं बाप की हूँ, ये हिम्मत नहीं भूलो। तो बाबा कहते अगर क्या होगा कैसे करूं ये संकल्प उठता है, वह कैसे शव बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूं क्या करूं, बाबा कहते हुआ ही पड़ा है। सोचते हो करते हो, होगा होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा। हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए। तो सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हैं, बाप के ऊपर हक रखते हो लेकिन रूप चेंज कर देते हैं। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो, तो ना लगा देते हो। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक दिया है। तो बाबा कहते ऐसे प्लान तो बड़े पावरफुल बनाते हैं, लेकिन प्लान जो भी प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होकर नहीं करते हैं। तो बाबा कहते उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है। ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वे संकल्प मिक्स कर देते हैं। तो बाबा कहते सदा बाबा के साथ कंबाइंड रह कर के हर कर्म करो, कि दृढ़ता की पेटी बांधो। बाबा कहते अभी अम, बाबा साथ है, तो बाबा हर कदम कदम पर बंधा हुआ है। तो लेकिन बच्चे बच्चे को निश्चय बुद्धि व दृढ़ता की चाबी लगाओ। बाबा कहते विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है। तो ऐसे बाबा कहते सदा अपने होलीएस्ट हाईएस्ट और ज्ञान के गुलाल गुलाल की होली बाप दादा से खेल ली। तो बाबा कहते सदा ही इस रंग में रंगे रहो,
कभी भी नीचे नहीं आओ। बाबा ही आकर के इस हर बात की हमें जागृति दिलाते, अवेयरनेस दिलाते हैं। माया ने तो हमें कैसे अपने प्रलोभन दिखा कर सुला दिया था। तो बाबा कहते, बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया है, दो शब्द, कभी नहीं सोचना, सम टाइम समथिंग। बाबा कहते वह किया कि अभी भी सम टाइम समथिंग खत्म। इस नाचने में थकने की तो कोई बात नहीं। बाबा कहते सदा नाचते रहो, गाते रहो, कि सदा शुभ संकल्पों से भरपूर रहो। तो बाबा कहते आज के जमाने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। तो बाप दादा भी कहते हैं युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो। सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। मन 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में अकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवादारी। तो ये मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करते रहो। तो बाबा कहते लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हैं। ये लव ही लक के लॉक की चाबी है, ये मास्टर की है। इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हैं। बाबा कहते स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। और बाबा कहते मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं दोनों के स्वंत संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मणा समेत ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज जोगी होगी। तो बाबा आकर के हमें सहज जोगी बनाते, हमारी मनसा को शक्तिशाली बनाते। तो बाबा कहते जैसी मनसा होगी वैसे ही हमारे भाव भावनाएं होगी, वैसे भी हमारे कर्म होंगे, बोल होंगे। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज हम बाबा के साथ लाइट हाउस माइट हाउस बनकर बैठते, इसके कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हमारा ग्लोब ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के कोने कोने में चारों ओर चक्कर लगाते हुए कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट्स के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते हैं कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए,
सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बन करके उड़ चलते हैं ऊपर। अमृत वेले सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते, बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, हमें आकर के सच्चे सच्चे हर त्योहार को मनाना सिखलाने आया है, और केवल मनाना ही नहीं वैसा बनना सिखाने आया है। हम सबको निमंत्रण देते हैं, सभी आओ, ये अभी समय है जब पिता परमात्मा आकर के हमें हाईएस्ट होलीएस्ट लकीएस्ट बना रहा है। तो सबको खुला चांस है, हर आत्मा का हक है अपने पिता परमात्मा पर और उसके वर्षे पर। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं चारों ओर बाबा का संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हथेली पर बेहश्त लेकर के आया, हमें होली बनाने आया और बीती बातों को होली करने आया। ऐसे पिता को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है, ज्योति जग गई है और सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें 84 जन्म खिलाता और फिर आकर के हमें अपने संग का रंग लगाता, हमें गुणों का ज्ञान का शक्तियों का रंग लगाता, ऐसा हमें ज्ञान का गुलाल लगाता। पतित पावन बाप आकर के ऐसे हमें पवित्रता की प्रॉपर्टी देता कि हमारी पवित्रता का ही पूजन होता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, पुराने संस्कारों का, पुरानी नेचर का, पुराने जो भी हम बाबाते हैं उसको बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियाँ तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि बार बार अपने आप को निराकारी और अकारी और फरिश्ता स्थिति में अनुभव करेंगे कि 5-5 मिनट हर समय, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक मिनट भी इस स्वरूप का अभ्यास पक्का करते जाएंगे। तो यही है मन की एक्सरसाइज, बार बार मन को इस देह से न्यारा करना, सदा उमंग उत्साह और हिम्मत के पंखों से देह से न्यारे होकर उड़ती कला में रहना। सेकंड में आकारी, सेकंड में निराकारी बन करके फरिश्ता बनकर चारों ओर चक्कर लगाकर सबको बाबा की लाइट माइट फैलाना। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसके छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।